अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, कसूर की नन्ही ज़ैनब के साथ ज्यादती और इस मासूम सी बच्ची का लर्ज़ाखेज़ कत्ल करने वाला मुलजिम इमरान बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ गया। गुज़िश्ता रोज़ तमाम मीडिया पर ये बातें गर्दिश करती रहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी के साथ ही शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स की तरफ से कातिल को इबरत का निशान बनाने के साथ उसकी सरेआम फांसी का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस और तफ्तीशी इदारों की सरतोड़ कोशिशों के बाद ज़ैनब अमीन को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ैनब वाक़े पर न सिर्फ आवाम बल्कि शोबिज़ और क्रिकेट सितारों की जानिब से भी शदीद मज़म्मत की जा रही है और अब कातिल को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल आयशा उमर ने ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी पर इंस्टाग्राम पर वीडियो पैगाम के जरिए कहा कि ज़ैनब का कातिल 2 हफ्तों की कोशिशों के बाद बिलाखिर पकड़ा गया है। इस खबर को सुनकर बहुत मुसरत महसूस हो रही है कि वो अब सड़कों पर आज़ाद नहीं घूम रहा। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर। आज जो हमें खबर मिली है कि वो दरिंदा जिसने ज़ैनब और 7 और लड़कियों का रेप और मर्डर किया है वो पकड़ा गया है आखिरकार 2 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन और सर्च के बाद। इसको सुनकर ऑब्वियसली बहुत रिलीफ मिला है कि वो आज़ाद सड़कों पे नहीं घूम रहा, लेकिन वी होप, हमारी यही दुआ है कि होपफुली सही क्रिमिनल को पकड़ा गया है, कोई इनोसेंट इंसान नहीं पकड़ा गया। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि वही है वो दरिंदा जिसने ज़ैनब का मर्डर और रेप किया 7 और लड़कियों के साथ साथ, तो हम चाहते हैं कि पब्लिकली एक ट्रायल हो और हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इस इंसान को पब्लिकली हैंग किया जाए एटलीस्ट 2 दिन तक, एक ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहां पे क्राउड्स गैदर करें और देख सकें कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल बनाई जाए ताकि हमारी सोसाइटी में ये ईवल्स खत्म हो सकें। लेट जस्ट जी नाज़रीन, मॉडल नादिया हुसैन ने भी ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी पर अपने तासुरात बयान करते हुए मुतालबा किया कि इस कातिल के लिए फांसी से कम कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए। आइए आपको वीडियो की सूरत में दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नादिया हुसैन। ज़ैनब के केस में अभी तक जो ख़बर आई है वो ये कि इमरान नामी जो है वो एक जो मुलजिम है वो पकड़ा गया है, जो कि सपोजली उनका नेबर था और डीएनए जो है वो मैच हो गया है। बहुत खुशी की खबर है। ऑफ कोर्स हमें रिलीफ है इस चीज़ में एटलीस्ट, और बिलीफ भी है कि पुलिस ने जो है वो सही मुलजिम को पकड़ा है। अब देखना यही है, इंतज़ार यही करना है कि उसको सज़ा जो है वो क्या मिलती है। अगर डीएनए मैच हो गया है देन आई थिंक इवन विदाउट फर्दर एविडेंस, विदाउट उसके पेरेंट्स की हामी भरने में, चाहे वो हामी भरें या ना भरें, चाहे वो उसको जिस तरीके से भी अगर माफ़ भी कर दें वो उसको, ये मेरा ख्याल है हम नहीं माफ़ होने देंगे और उसको पब्लिकली हैंग करना बहुत ज़रूरी है। फरहान सईद ने भी कातिल की गिरफ्तारी की खबर पर मुस्तरद का इजहार करते हुए कहा कि बिलाखिर कातिल पकड़ा गया, बस बहुत हुआ, अब इसे सरेआम फांसी पर लटकाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। अदाकारा मारिया वास्ती ने वीडियो पैगाम में कहा कि इमरान को उसके घिनौने फेल की इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए और किसी में हिम्मत ना हो कि इस तरह का कोई फेल करने की कोशिश करे। उन्होंने क्या मजीद कहा आपको वीडियो में दिखाते हैं। अब जबकि ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है, हम सबकी यही डिमांड है कि उसका पब्लिक ट्रायल हो और पब्लिकली उसे इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि इसके बाद किसी में हिम्मत ना हो ऐसी घिनौनी हरकत करने की। और ये तभी होगा जब अदल और इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। लेट जस्टिस फॉर ज़ैनब बी जस्टिस फॉर एवरी किड इन पाकिस्तान। इसके अलावा गुलकार ऐनी खालिद ने ट्वीट किया कि अगर ये साबित हो गया है कि गिरफ्तार होने वाला शख्स ही ज़ैनब का कातिल है तो उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए ये कहा कि इंसाफ इस दरिंदे के आगे शर्मिंदा है, इसको इंसानियत की तजलील करने पर सख्त तरीन सज़ा देने की ज़रूरत है ताकि कोई दूसरा ये गैर इंसानी फेल करने के बारे में सोचे भी ना।
इसी हवाले से एक और खबर हमारे पास है भारत में, क्योंकि भारत के भी कुछ इसी तरह के हालात है, पीडोफिलिया वहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा हम आपको ये भी बताएंगे। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का कहना यह है कि बच्चों से ज्यादती सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है और इसके लिए हमें मौसर हल निकालना होगा। नाज़रीन, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी नुमाया मुकाम हासिल किया हुआ है और वो ना सिर्फ बेहतरीन अदाकारा हैं बल्कि खिदमत खल्क में भी पेश रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली इदारे यूनिसेफ की एजाज़ी सफ़ीर भी हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने अपनी समाजी खिदमात के सिलसिले में बात करते हुए ही कहा कि लोगों की खिदमत करना और उनकी मदद करना उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उन्होंने कम उम्री में ही समाजी खिदमात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और उनकी फैमिली का हमेशा से ये मानना रहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ताल्लुक कहाँ से है या आप किन हालात का सामना कर रहे हैं, आपको अपनी समाजी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने कम उम्र की शादियों और छोटे बच्चियों के साथ ज्यादती जैसे वाकयात के बारे में कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये शर्मनाक वाकयात सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक में होते हैं। लेकिन अब मैं दीगर लोगों की तरह ये नहीं कहूँगी कि हमें इन मसाइल के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए या सड़कों पर आ जाना चाहिए। वो कहती है कि इन मसाइल के हल मौजूद हैं, बस हमें उनका इदराक करके उन्हें हल करने की कोशिश पर गौर करना चाहिए। आपको देंगे मजीद खबरें। ऑस्कर अवार्ड्स 2018 की नामजदगियों में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कॉमेडियन और अदाकार कुमैल नंजियानी बेहतरीन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले राइटिंग की कैटेगरी के लिए नामजद हो गए हैं, जो कि बेशक पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र बात है। 2017 में रिलीज होने वाली अमरीकी रोमानवी और कॉमेडी फिल्म द बिग सिक को माइकल शोवाल्टर ने डायरेक्ट किया था, जबकि कुमैल नंजियानी और उनकी अहलिया एमिली वे गोर्डन ने मुश्तरका तौर पर इसकी कहानी तहरीर की थी, लिहाजा उनकी अहलिया भी इस अवार्ड के लिए नामजद हुई हैं। इस फिल्म में खुद कुमैल नंजियानी ने अदाकारी भी की थी, जबकि भारतीय अदाकार अनुपम खेर भी इस फिल्म का हिस्सा थे। 2017 में इस फिल्म को हॉलीवुड फिल्म अवार्ड्स में भी एक अवार्ड दिया गया था और ये फिल्म कुमैल नंजियानी की अपनी ज़िंदगी की कहानी पर मबनी है कि किस तरह एक पाकिस्तानी कॉमेडियन अमेरिका आता है और उसे किन चैलेंजेस का सामना होता है। ऑस्कर 2018 की नामजदगियों के बारे में अगर बात की जाए तो ऑस्कर अवार्ड्स, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, इसकी नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें फिल्म द शेप ऑफ द वाटर ने सबसे ज़्यादा यानी 13 कैटेगरीज में जगह बनाई है। अकेडमी अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड है, जिसमें हॉलीवुड समेत दुनिया भर की फिल्मों को अवार्ड्स के लिए नामजद किया जाता है। रवां साल 90th ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियां भी जारी कर दी गई हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। अकेडमी अवार्ड्स में फिल्म द शेप ऑफ द वाटर ने 13 शोबों में नामजदगी हासिल की हैं, जिनमें बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन मुआवन अदाकार और अदाकारा और बेहतरीन हिदायतकार समेत कई दीगर शोबे भी शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी ने 9 और फिल्म डिंक्रेक ने 7 कैटेगरीज में नामजदगियां हासिल की हैं। गैर मुल्की ज़बानों की बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में चिली से अ फैंटास्टिक वुमेन, लेबनान से द इंसल्ट, रूस से लोलेस, हंगरी से ऑन बॉडी एंड सोल एंड स्वीडन से द स्क्वायर शामिल हैं, जबकि कोई भारतीय या पाकिस्तानी फिल्म इसमें जगह ना बना सकी। लेकिन चले, पाकिस्तानी नजाद एक कॉमेडियन ने एक स्क्रीन प्ले के लिए नामजदगी हासिल कर ली, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अवार्ड की नामजदगियों पर इंग्लिश मीडिया ने हैरानी का इजहार किया है और कहा कि कई चैनल्स ने इन नामजदगियों को सरप्राइज करार दिया है। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब 4 मार्च को लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगी, जिसमें कई नामवर स्टार्स शरीक होंगे। दूसरी जानिब हॉलीवुड में कदम रखने वाली बॉलीवुड हसीनाएं दीपिका पाडुकोन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्में इन नामजदगियों में शामिल ना हो सकी और ना ही कोई भारतीय फिल्म गैर मुल्की फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में जगह बना सकी। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। नाज़रीन, इंग्लैंड का ओलंपियाड ग्रैंड हॉल इस वक्त बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कि सालाना टॉय फेयर पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। जदीद खिलौनों और गेम्स ने अपने दीवानों को दुनिया भर से अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया है और टॉय फेस्टिवल 2018 लंदन में जारी है। ये 3 इवेंट्स की एक सीरीज़ है, जिसका दूसरा दौर आइंदा हफ्ते जर्मनी में मुनक्किद होगा, जबकि आखिरी शो आइंदा माह न्यूयॉर्क में मुनक्किद होगा। इस मुनफरिद और दिलचस्प नुमाइश में रोबोट्स और मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स की लाइफ साइज
टॉयज तवज्जो का मरकज बन गए हैं। 3 रोज़ा टॉय फेयर में प्लास्टिक के खिलौनों से लेकर नरम व मुलायम फ्लफी खिलौनों, फ्यूचरिस्टिक टॉयज के अलावा वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेम्स भी मौजूद हैं। रवा साल इस नुमाइश में 270 से ज़ायद कंपनियां अपने हज़ारों आइटम्स के साथ शरीक हैं और हज़ारों की तादाद में रिटेलर, ख़रीदार, मीडिया और दीगर तबकात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ का रुख कर रहे हैं। और बच्चों के लिए नुमाइश तो वैसे ही तमाम तर दिलचस्पियों का मरकज़ बनी हुई है। नुमाइश में शरीक कंपनियों में टॉमी, रेवेंसबर्गर, प्ले मोबाइल, के नेक्स, बंदाई और स्पिन मास्टर जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। इस नुमाइश में पेश किए जाने वाले तमाम खिलौने रवा साल हॉलीडे सीजन के आगाज़ पर फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपने दुनिया भर के एडवेंचर पार्क्स में मौजूद खतरनाक झूलों के बारे में सुना तो होगा, लेकिन आज जिस झूले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे देखकर यकीनन आपकी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाएगी। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के पहाड़ी इलाके में वाक़या माउंटेन पार्क में इस खतरनाक झूले पर बैठना तो आपकी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश खुशगवार तजुर्बा हो सकता है या फिर सारी उम्र ना भूल सकने वाला कोई भयानक ख्वाब। एक पहाड़ की चोटी से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से 200 फीट नीचे जाने वाला ये झूला बड़े बड़े दिलेरों को खौफ के मारे चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। चंद मिनटों पर मबनी इस मुख्तसर सफ़र में आप खुद को बुलंद पहाड़ी से निहायत बर्फ रफ्तारी के साथ नीचे ज़मीन की तरफ जाते महसूस करेंगे और इस दौरान आपको अपने आस पास मुख्तलिफ पहाड़ नजर आएंगे जिनके करीब से हवा की रफ्तार से गुजर पाना और कुछ देर तक जमीन से बेहद ऊपर फिजा में लटकते रहना गैर मामूली दिल गुर्दे के अफराद का ही काम है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी और मुहिम जुई के शौकीन हैं तो जिंदगी में एक बार आपको यकीनन इस झूले से लुत्फानंदोज होना चाहिए। नाज़रीन, इस्तेमाल शुदा टी बैग्स हमारी नज़दीक कचरे की एक बेकार टुकड़े की तरह होते हैं, लेकिन अमेरिकी ग्राफिक डिज़ाइनर और बसरी आर्ट की माहिर रूबी सिल्वेस बड़ी महारत से इस्तेमाल शुदा टी बैग्स पर खूबसूरत और मुख्तसर यानी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाती हैं। अब से 3 साल कबल रूबी के पास फारिग वक्त था और उनकी 2 ही काम होते थे, उनके पास एक चाय पीना और दूसरा पेंटिंग बनाना। यकायक उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को बतौर कैनवस इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद उन्होंने टी बैग्स को खुश्क किया और इस पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दी और नतीजा अच्छा बरामद होने पर रूबी ने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसका नाम चाय के 363 दिन रखा गया और मुतवातिर 363 रोज तक हर दिन टी पैक पर एक नई पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को उन्होंने अपनी रोज़मर्रा डायरी के तौर पर मुरतब किया जिसमें उन्होंने अपने रोज़मर्रा एहसासात और वाक़यात को नुमाया किया। ये छोटी पेंटिंग्स एक जानिब तो उनकी ज़िंदगी को ज़ाहिर करती हैं और दूसरी जानिब यही पेंटिंग्स फालतू अशिया के इस्तेमाल की अहमियत भी ज़ाहिर करती हैं। इस दौरान उनकी दोस्त हर तरह और हर साइज़ के इस्तेमाल शुदा टी बैग उन्हें भेजने लगे और वो उन पर फ़न पारे बनाने लगी। दिलचस्प बात यह है कि टी बैग पर चाय के धब्बों को भी तख्लीकी अंदाज में पेश किया गया और उन्हें मुसव्वरी का एक नमूना बना दिया गया। इसके अलावा उन्होंने लैंडस्केप की कुदरती मनाजिर समेत रोज़मर्रा की अशिया मसलन छतरी वगैरह की तस्वीर भी बनाई हैं और रूबी के इस अहम काम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने 2016 में 2 प्रोजेक्ट और शुरू किए थे जिनका नाम चाय के 52 हफ्ते और जापान में चाय के 26 दिन रखे गए। इस दौरान वो जापान और फ्रांस में सफ़र भी करती रहीं और चाय पीने के साथ साथ पेंटिंग्स करती रहीं। जी नाज़रीन, अगली खबर जो है हमारे पास वो थोड़ी सी सेहत से मुतालिक है। बरतानी मेडिकल जर्नल ने अपनी नौयत का एक अजीब वाक़या बयान किया है जिसके मुताबिक 34 साला बरतानवी शहरी ने अपनी छींक रोकने की कोशिश की जिसके बायस उसकी गले की नाली फट गई और जरीदे में शाया आर्टिकल के मुताबिक क़ब्ल अज़ीम बरतानवी शहरी बिल्कुल सेहतमंद था और वो अपनी छींक को अक्सर रोक लिया करता था। इस अमल के दौरान वो अपनी नाक के नथनों और मुंह को मजबूती से बंद कर लिया करता था जिसे वो कभी भी किसी को दोहराने का मशवरा नहीं देंगे। एक वक्त ऐसा आया कि जोरदार छींक का दबाव उल्टा पड़ गया और उसके हलक का पिछला पर्दा बुरी तरह से मुतासिर हो गया। इसके बाद ग़िज़ाई नाली और हलक के आवाज़ खारिज करने वाले हिस्से यानी वॉइस बॉक्स की दरमियानी जगह मुतासिर हुई। चंद रोज़ बाद उसकी गर्दन अगली जानिब से फूलने लगी और उसकी गर्दन घुमाने से अजीब कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी। इसके गले का एक्सरे किया गया तो मालूम हुआ कि छींक रोकने से उसके गले का पिछला हिस्सा फट गया है। इससे हवा बुलबुलों की शक्ल में हलक से बाहर जाकर सीने के अंदर तक पहुंच रही थी और इस कैफियत को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसको जो कि कह रहे हैं कि क्यूटेंटिस एम्फियासियामा भी इसको कहा जाता है, जिसमें गर्दन से पसलियों तक अजीबो गरीब एहसास होता है कि अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये कैफियत जानलेवा भी हो सकती है।
मुतासर शख्स के मुंह में खाने की नलकियां डाल दी गई हैं और इसे एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। डॉक्टरों ने इसे अस्पताल से फारिग करते हुए नसीहत की कि वो अगली मरतबा छींक रोकने की कोशिश ना करे और हर 2 माह बाद अपना मुआयना ज़रूर कराए। माहिरीन के मुताबिक छींक के वक्त हलक से निकलने वाली हवा 40 मील फी घंटे की रफ्तार से 20 फीट दूर तक असर कर सकती है। एक छींक में हमारी नाक और मुंह से 40,000 छोटे बड़े खतरे खारिज होते हैं और छींक रोकने का अमल इंसान के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता है। ये खबर भी इसलिए शामिल की गई ताकि आपको बताया जा सके कि हम अक्सर जो छींक रोक लेते हैं तो ये एक बड़ा ही कुदरती अमल है और इसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको हो जाना चाहिए, करने देना चाहिए, छींक मार लेनी चाहिए। इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं छींक मारने के, क्योंकि ज़ाहिर कुदरती अमल है तो इसका कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर होता है और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो नुकसान लाजमी सी बात है कि होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उर्दू पॉइंट से मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।